मेरे दुनिया के नौजवानों, माँ बाप दुनिया में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा नेमत है। हालांकि आज मौजूदा दौर में एक लड़का के नज़र में माँ बाप का कदर नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। आज माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाला जा रहा है। आज अब्बा तुम्हें बड़ी मेहनत और मशक्क़त कर कर हरदम आरज़ो तमन्ना तुम्हारा पूरा किया है, आज वो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँच चुका है। ऐ मेरे नौजवान बेटो, आज बूढ़ा बाप एक तरफ लेटा हुआ है, जाड़े के मौसम में है। आज तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर तुम शानदार कंबलों में लेट रहे हो। आज तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम्हारा उम्र दराज अब्बा छूटे फूटे घरों में सोए हुए हैं, ओढ़ने के लिए एक फटा रजाई है। कहाँ गई तुम्हारी अकल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह रसूल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा हक मुझ पर किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मू का, सबसे पहले तेरी माँ का हक है। फिर पूछा गया, आप मेरी माँ के बाद में मेरे ऊपर दुनिया में सबसे बड़ा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मू का। 3 मरतबा आपने फरमाया, ऐ मेरे उम्मत के बेटो, दुनिया में अल्लाह रसूल के बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई हक रखता है तो तुम्हारी माँ रखती है। 3 मरतबा माँ के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और चौथे नंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू का, तेरे बाप, यानी बाप का दर्जा। चौथा नंबर में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, यही तक नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है या दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी बन सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ नौजवान बेटो, चाहो तो तुम अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप का खिदमत कर कर कर, उनका सेवा कर कर कर, उनका अदब व इहतराम कर कर कर, चाहो तो तुम अपने आप को जन्नती बन सकते हो, या तो उससे बुरी आदत पेश कर कर कर, उनके ऊपर अत्याचार कर कर कर, उनकी बेइज्जती कर 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 अपने आप को जहन्नमी बना सकते हो। वो दोनों के दोनों ये जन्नत में जाने का जरिया भी है और दोनों के दोनों जहन्नम में जाने का भी जरिया है। बेशर्मो, बेगैरतो, जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट में 10 माह 10 दिन रखी, बड़ी मुशक्कत और मुसीबत के साथ तुम्हें जन्म दी है, आज उस माँ को जवान बेटा धकेल कर घर से बाहर निकाल रहा है। अपनी बीबियों को ईद के बाजार में अपनी बीबी के लिए 5000 का साड़ी खरीद कर ला रहा है। ऐ बदनसीबो, ईद में तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम्हारा बूढ़ा अब्बा बैठा है। आज ईद के दिन एक साड़ी देकर, एक लुंगी देकर माँ बाप के मुंह पर तुम मुस्कुराहट को नहीं ला पा रहे हो। मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगो, हमेशा तुम अपने माँ बाप के हक में दुआ क्या करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहो, ऐ अल्लाह, मेरे दोनों यानी माँ बाप के हाल पर तू रहम फरमा, जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पोषण पालन किया है, बड़ी रहम और शफकत के साथ, बड़ा प्यार के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मुझे बचपन में पोसा है, पाला है। ऐ अल्लाह, उन दोनों पर रहम फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, एक सहाबी रसूल है, एक सहाबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जिसका नाम अलकमा बयान किया जाता है। अलकमा
मौत के आगोश में आने वाला है, यानी मरने वाला है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, अलकमा को देखो उसकी ज़बान से कलीमा निकल रही या नहीं। सहाबी लोग पहुंचकर देखे, अलकमा कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसकी ज़बान से कलीमा अदा नहीं हो रही है। सहाबियों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अलकमा की ज़बान से कलीमा नहीं निकल रही है। आपने पूछा, ओ लोगो, अलकमा के बाप माँ में से दोनों हैं या एक चले गए एक जिंदा है? लोगों ने कहा, अब्बा तो चले गए हैं और अलकमा की माँ अभी बाहयात है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे सहाबियों, अलकमा की माँ को मेरे पास पेश करो, लाओ बुलाकर। बुलाने के लिए गया, कहा, ऐ अलकमा की माँ, दुनिया का कायनात का सरकार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाया है और साथ में ये भी कहा है, अगर तुम्हें जाने में तकलीफ हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। ये बूढ़ी माँ कहती है, नहीं नहीं, मैं मोहम्मद को तकलीफ देनी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद चल कर चली जाऊंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में वो बूढ़ी माँ जाकर हाजिर हो गई और मोहम्मद ने पूछा, ऐ माँ, बता तेरा बेटा अलकमा पर तू राजी है या नाराज? बूढ़ी माँ कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अलकमा के ऊपर नाराज हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप के कदरदान बन जाओ, माँ बाप की बेअदबी ना क्या करो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ माँ, अलकमा कलेमा पढ़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन कलेमा अदा नहीं हो रहा है। ऐ माँ, अलकमा को अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे। वो बूढ़ी माँ कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह के नबी ने हिकमत से काम लिया, कहते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, एक गड्ढा तैयार करो। एक गड्ढा तैयार किया गया और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ऐ मेरे सहाबियों, उस गड्ढे में लकड़ी डालकर आग जलाकर आग तैयार करो और इसी वक्त अलकमा को जिंदगी के हालत में, जिंदा रहने की सूरत में आग में डालकर जला दो। मेरे दोस्तों, माँ है, माँ के दिल में कितना ममता है, बच्चों के लिए कितना प्यार है। किसकी माँ, दुनिया में कौन सी माँ है जो गवारा करे कि अपने नज़र के सामने अपने बेटा को जलते हुए देख ले। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब माफ नहीं करेगी तो अलकमा को आग में डालकर जला दो। तब वो बूढ़ी माँ कहती है, अल्लाह के रसूल, यह चीज़ हम नहीं देख पाऊंगी, जाइए अल्लाह को हाजिर रखकर मैं मेरा बेटा अलकमा को माफ़ कर देती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को भेजे कि जाओ देखो अलकमा की ज़बान से कलेमा निकल रहा है या नहीं। अब दोबारा जब साहबा गए तो देखे अलकमा प्यार से कलेमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इससे क्या बात निकल कर आई? मेरे प्यारे भाइयों, हम अपने बाप माँ की खिदमत करेंगे, हम ज़िंदगी में उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देंगे। कुरान तो यहाँ तक ललकार कर कहा कि शब्द उफ अपने माँ बाप को मत बोला करो। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? आज एक छोटा सा बच्चा, बाप जब प्यार से उसे गोद में लेकर कहीं जा रहा है तो एक बार नहीं 100 बार बेटा पूछ रहा है। ये पेड़ में काला सा एक जानवर बैठा है, बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है? अब्बा बोलता है, बेटा ये कौवा है। एक बार नहीं 10 बार पूछ रहा है तो बाप एक बार भी झड़प नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है, बल्कि प्यार से अपने आगोश में लिपट कर कहता, बेटा वो कौवा है, वो काई काई बोला करता है, यह एक परिंदा है। वही दोहराया जब बाप बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच गए, जब आंख में और सूझता नहीं है, दूर की चीज़ों को और देखकर नहीं पहचान पा रहे हैं, वही बाप उसी बेटा को एक रोज पूछ रहा है, ऐ मेरे बेटा ये क्या चीज़ है? एक बार मैं यार आप बताता हूँ, अब्बा ये बगोला है। दोबारा पूछते हैं तो हम उसे झड़पता हूँ, तड़पता हूँ और उसे डांट डपट करता हूँ। चुपचाप खामोशी के साथ बैठे रहो, क्यों अकल चाट रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ऐ मेरे समाज के नौजवानों, बचपन
बचपन में तुम एक बार नहीं 10-10 बार जब तुमने पूछा, तुम्हारा बाप ने तुम्हें एक बार भी डांट डपट नहीं किया। आज वही बाप तुमसे एक बार से 2 बार पूछ रहा है तो तुम उसे डांट डपट कर रहे हो। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम उसे उफ ये शब्द बोलकर भी उसे मत झड़पा करो। मेरे प्यारे भाई, अगर माँ बाप को अगर हमने तकलीफ़ दिया तो हमारी जन्नत बेकार हो जाएगी, आखिरत बेकार हो जाएगी। प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अगर माँ बाप की ज़िंदगी में माँ बाप को पाकर अगर उसकी सेवा और उसकी खिदमत ना कर कर अपने आप को जन्नती नहीं बन सका, उस जैसा और बदनसीब कोई नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अय अल्लाह हम सबों को माँ बाप का कदरदान बना। अय अल्लाह हमें वालिदैन की खिदमत करने वाला बना। हर उम्मत मुस्लिमा को अय अल्लाह ज़िंदगी में माँ बाप की अच्छे तरीक़े से इज़्ज़त और ख़िदमत करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन।